स्वभाव लक्षण वाला एको में शाश्वतश्चात्मा कैसा ज्ञान दर्शन लक्षण। बात समझ में आई? आज सुबह 5:30 बजे 5:15 साढ़े 5 बजे जैसे मैं उठा तो मेरे पास एक बहुत सुंदर मैसेज आया था। मुझे ज्ञान ज्ञायक को जानने से ज्ञायक को जानने पने से ज्ञान की अस्थि है और ज्ञेयों को जानने पने से नास्ति है। क्या कहा? ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा को ज्ञान के जानने पने से अस्थि है और ज्ञेयों को जानने पने से मेरे ज्ञान की नास्ति है। यह अस्थि नास्ति आध्यात्मिक अनेकांत है। इसको जिन्होंने मुझे भेजा था मैंने उन्हें गुजराती में 1-8 मिनट का वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजा। अमल पुरुषार्थ सिद्धि पाई की अमृत चंद्राचार्य देव की वह बात याद आ रही जो शुरुआत में लिखी है, परमागमस्य बीजम परमागमस्य जीवम। बीज और जीव ऐसे दो शब्द पदांतर लगते हैं। परमागम का ये तो बीज है। कौन? अनेकांत। अनेकांत जो है ये परमागम का बीज है, परमागम का जीव है। ऐसा अस्थि नास्ति अनेकांत हमें समझ में आना चाहिए। एको में शाश्वतश्चात्मा ज्ञान दर्शन लक्षण। ये अस्थि अनेकांत है। क्या है? ये अस्थि वाला बोध है। और शेषा बहिर्भवा भावा सर्वे संयोग लक्षण। वे सब संयोग लक्षण हैं, वे मेरे से बाह्य हैं तो मुझ में मेरी अस्थि है। ये तो मुझे देखो ना बाबा, मुझ में मेरी अस्थि है और मुझ में पर की तो अस्थि है लेकिन पर में मेरी नास्ति है। मुझ में मेरी अस्थि है और मुझ में पर की नास्ति है। ठीक है, लेकिन पर में मेरी नास्ति है और पर की अपेक्षा से नास्तित्व धर्म मुझ में है। ऐसा अलौकिक अस्थि नास्ति अनेकांत वाला यह मार्ग मैं आपको यह अनेकांत वाला प्रकरण उदाहरण के रूप में दिया। क्या कहा? आजकल मालूम वक्ताओं में, हमारे जिनागम के प्रवक्ताओं में भी टीवी कल्चर वाले उदाहरण बहुत हो रहे हैं। सास बहुओं वाले उदाहरण, क्योंकि वो सब भोग होता है, बुद्धबुद्धियाँ होती हैं, धर्म सभा पूरी होती है। सिद्धांत को दृष्टांत बनाओ। क्या कहा? क्या कहा? दृष्टांत तो दृष्टांत है ही, लेकिन सिद्धांत का तोड़ सिद्धांत से ढूंढो। सिद्धांत को ही दृष्टांत बनाओ। दो सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। एक तो सिद्धांत जो समझाना चाहते हैं वो समझ में आ जाएगा और जिस सिद्धांत के माध्यम से समझाया जा रहा है वो भी सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो सिद्धांतों से सिद्धांतों का तोड़ निकालना चाहिए। हमारे वर्तमान युग में उदाहरणों की भरमार है। मुझे बात आपसे करनी थी रिद्धियों की, मैंने उदाहरण दिया आपको अनेकांत, अस्थि नास्ति अनेकांत वाला, बराबर, और ज्ञान वाला, ज्ञान ज्ञेय वाला। ज्ञान ज्ञायक को जानने पने से उसकी अस्थि है। ज्ञान ज्ञायक को जानने पने से उसकी अस्थि है। ज्ञान ज्ञेय को जानने पने से जो है ना ज्ञान का वह रूप, वो उसका पर प्रकाशन रूप है जिसकी स्वरूप और स्वभाव में नास्ति है। अस्थि नास्ति अनेकांत। बात समझ में आ रही है? सची जी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है? इतना तो समझ में आ रही है। बहुत बोलिए भोला जीव है, बिल्कुल बहुत भद्र परिणाम से है। मुझे तो वो 8वीं गाथा याद आ रही है, मेंढे की भांति टकटकी लगा करके स्वस्ति शब्द का अर्थ भी समझ में नहीं आया, लेकिन कोई अलौकिक बात है मुझे तो सुनना ही है। आज सुनो, वह धन्य घड़ी कल आएगी, इस समझ में आ जाएगा। समझन का पिंड है, समझदार को समझ में नहीं आएगा तो जड़ को थोड़ी ना समझ आएगा।
समझ में आ रही? इतनी तो समझ में आई। कौन सी नहीं समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ? ज्ञान का लहराता सागर फिर भी जल ढूंढ ना पाया। हमारी दशा कैसी है देखो, मछली जैसी दशा। सुमनता है कैसी मछली जैसी दशा? सारी जिंदगी किसमें रहती है? पानी में, और फिर भी पानी में मीन प्यासी, जैनों में मुमुक्षु प्यासा। जैन परिवार में पैदा हुआ जी, फिर भी प्यासा। ज्ञान का लहराता सागर फिर भी जल ढूंढ ना पाया। रमन्ना सुनेंगे आगे की पंक्ति? हाँ, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। आम्ही सगळ्यांना ओळखतो, स्वतःला नाही ओळखत म्हणून तरी सगळ्यांना ओळखतो। वो कितने गहरे पानी में हमें सब पता है, तू कहाँ खड़ा है, तू पहले तुझे देख। स्वयं को दिखाने वाला जैन दर्शन है, दुनिया को दिखाने वाला जन दर्शन है। सौधर्म क्या बोला मैंने? स्वयं को दिखाने वाला जैन दर्शन है और दुनिया को दिखाने वाला जन दर्शन है। दुनिया वही जन दर्शन भाता है, जिन दर्शन नहीं भाता है। हमारे शांतिनाथ भगवान शांति देते नहीं है, शीतलनाथ भगवान शीतलता प्रदान करते नहीं है, पारसनाथ खुद के उपसर्ग को दूर नहीं कर पाए, कमठ ने हैरान परेशान कर रखा, तो वे हमारे विघ्न क्या दूर करेंगे? अरे वो विघ्न दूर करेंगे तो हमारे पारसनाथ नहीं है, और हमारे पारसनाथ कभी किसी के विघ्न, क्योंकि यहाँ दशाचारों गति की दयनीय दया का किंतु नया विधान। शरण जो, बोलिए याद है सबको? शरण जो अपराधी, ये पंक्ति यदि याद नहीं है तो घर में जाकर याद करिए। शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। तो उसका क्या होगा? सुख करता, दुख हरता, वार्ता विघ्नाची। दुर्वी पूर्वी है ना, मुझे लपा बोलते हैं थे, जब बहुत गाते थे, सारी जिंदगी की है उसकी पूजा आरती उतारी। भी कैसा पुण्य है, ऐसा गीत की मार्ग अपने हाथ में लगाए। सरल तोड़ पकड़ो तोड़, क्या क्या है उसमें? यहाँ तो हाथ पे हाथ रखे ऐसे, कुछ नहीं करना है हमें। हाँ, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। बात समझ में आ रही है? अरे आंखें, पैर, हाथ के ऊपर रखे हुए हाथ की मुद्रा, पद्मासन की मुद्रा हमें समझाती है। चारों गतियों में खूब घूमे हैं। चरण युगल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। इसलिए चरण के ऊपर रख करके पद्मासन की मुद्रा। कहने का मतलब ये है, रिद्धियां जिन्हें प्राप्त होती हैं उन्हें रिद्धियों से कोई मतलब नहीं होता। वो सूत्र याद करो, पुण्य ज्ञानी की सेवा करता है, बराबर। कुछ एक रहस्य आप सुनिए, बराबर। और आज का और कल का स्वाध्याय है ना, जैसे कल रात में बहुत हेवी डोज था, हाँ, और कई बहनों ने तो व्यक्तिगत मुझे आके, पंडित जी आजचं काय समजलंच नहीं, वरुण गेलं। और पता नहीं इस पंचम काल में क्या इंप्रेशन है, जो हमें स्वाध्याय समझ में नहीं आता है ना, जिस विद्वान का समझ में नहीं आता है ना, वो सुपर डुपर हो जाता है। ब्राह्मण, ये भी एक भ्रम है समाज में। और सीधी सरल बात समझ में आती है ना, वो विद्वान बिल्कुल ऐसा होता है लल्लू पंजू जैसा। अरे बात समझना, यदि जिनवानी समझ में नहीं आती है तो तेरी बुद्धि की स्थूलता है।
और तुझे हर बात समझ में आती है तो तेरे उपयोग की सूक्ष्मता है। क्या कहा? सूक्ष्म प्रवचन किसे कहते हैं? बोलो साहब। जिस स्वाध्याय को समझने के लिए उपयोग को सूक्ष्म करना पड़े उसका नाम सूक्ष्म स्वाध्याय है। जो समझ में नहीं आए वो सूक्ष्म नहीं होता है। अपने उपयोग, अपनी तरफ से हमें हमेशा समझना चाहिए। ज्ञान का भी स्रोत और अज्ञान का भी स्रोत अपना आत्मा है। अपनी तरफ से देखना, संयोगों की तरफ से मत देखना। ठीक है, कुछ एक प्रमेय आप लोग सुनिए। बहुत बहुत मार्मिक बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। रिद्धि का अर्थ वैभव और संपत्ति है, इसकी बात तो अपन ने कल की थी। ठीक है, देखिए, परिणामों में विशेषता विशुद्धि होने से, ज्ञान में पैनापन होने से, चारित्र में विशुद्धतम परिणति होने से विशिष्ट जाति की सारी रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। और स्वाभाविक हैं, ऐसे साधक को सहज ही इस प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, रिद्धियाँ, आज मैंने 4 प्रकार के ऋषियों की बात की थी पूजा में। कौन कौन से? फिर भी मैं उन चारों की बात अभी नहीं करूँगा, आज के स्वाध्याय में तो नहीं करूँगा, कल ही करूँगा। पहले वो 4 नाम बताओ। परमर्षि, राजर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और परमर्षि। जो परमर्षि पाठ अपन करते हैं अरहत भगवंतों का, ठीक है, वो रिद्धियों के कैटेगरी के हिसाब से उनमें फर्क पड़ता है। वो सब क्रम आएगा विषय में, उस समय बात करेंगे कल के स्वाध्याय में। देखिए, रिद्धियाँ पूर्ण संयमी भावलिंगी मुनिराज को ही प्रकट होती है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन केवल इस तथ्य को आप दिमाग में रखना। विक्रिया चक्रवर्ती, देव, नारकी, अग्निकायिक, वायुकायिक जीवों के भी पाई जाती है। विक्रिया कहा, रिद्धियाँ नहीं कही। क्या कहा? विक्रिया तो चक्रवर्ती को भी पाई जाती है। जैसे पट्ट रानियाँ होती है, उसकी पट्ट रानी के पास तो मूल शरीर होता है। चक्रवर्ती की पत्नियां कितनी होती हैं? रानियां। ए बेटा बोल दो, चक्रवर्ती की कितनी रानियां होती हैं? 96,000 बोल। 96,000 है ना। तो अन्य सभी रानियों के पास तो उसका वैक्रिय देह होता है, इतनी विक्रिया करके वहां चला जाता है। ऐसे ये सब भोगजन्य स्थितियां बनती हैं। क्या कहा प्रभु जी? विक्रिया चक्रवर्ती, देव, नारकी, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों के भी पाई जाती है। वायु का एक जीव एकेंद्रीय होते हैं, फिर भी उनको विक्रिया होती है विशिष्ट। अच्छा, दूसरी बात, देवों के अणिमा आदि रिद्धियां होती है। कल अपन ने पूजा की थी, अणिमा विक्रिया देह की विशिष्टता होती है वो। तो अणिमा आदि की कल अपन ने की थी ना बात, अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व वगैरह की थी ना। तो रिद्धियां जो कही गई हैं वो वैक्रियक शरीर की विशेषता है, वो कोई रिद्धियां नहीं है। विशिष्ट रिद्धियां जो होती है वो मुनि राजाओं को भाव लेने संकल्प होती है। देखिए, रिद्धियों की बात आती है तो सबसे पहला विजन क्लियर रखना एक मुनि राजाओं की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। कल हमने परसों के स्वाध्याय, हाँ, बुद्धि रिद्धि, परसों के अर्घ्यों में एक अर्घ्य बोला था कोष्ठ बुद्धि रिद्धि। वो कोठार का मैंने उदाहरण दिया था। कोष्ठ रिद्धि ये नियम है, धवला जी में ही। कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, पद रिद्धि और संभिन्न श्रोत्र रिद्धि। चारों के नाम बोलेंगे। कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, पद रिद्धि और संभिन्न श्रोत्र रिद्धि। इन 4 बुद्धि रिद्धियों के बिना गणधर हो ही नहीं सकते। गणधरों को ये चारों रिद्धियां होंगी, तभी वे दिव्य ध्वनि को झेलने की पात्रता रखते हैं। ऐसा समझो ना, ये चारों रिद्धियां नियम से गणधरों को होती है, इसलिए दिव्य ध्वनि को सुनने भर से तत्काल द्वादशांग की रचना करते हैं। इसका अभ्यास हमें होना चाहिए। पहले आप सब लोगों को पता होगा, दिनेश जी,
स्टेनोग्राफर हुआ करते थे। अपन लोग जब पढ़ते थे ना, उससे पहले पहले तो लगभग स्टेनोग्राफर का वो कल्चर खत्म ही हो गया था जब अपन पढ़ते थे। याद है आपको? जब टाइपराइटर नहीं होते, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर से पहले का भी एक जमाना था स्टेनोग्राफर का, कि 1 घंटे का लेक्चर हो गया ना किसी मिनिस्टर का, सुनता ही स्टेनोग्राफर क्या करते थे, वो सब ब्राह्मी लिपि में, अपनी भाषा में कह रहा हूँ, ब्राह्मी लिपि में कोड वर्ड में उनके लेक्चर को पॉइंट वाइज लिख के रखते थे 4-6 पंक्तियों में, और उनके पूरे के पूरे 1 घंटे में 1 घंटे का लेक्चर पूरे 10 मिनट में उसकी समरी बोल जाते थे कोड वर्ड में। जैसे पत्र में लिखा जाता है ता डॉट क डॉट, क्या होता है उसका? तो सबको पता है, अपन भी स्टेनोग्राफर हो गए। ताजा कलम, वो बच्चों को लिखा जाता है, बेटा वो लिखते हैं ना इंग्लिश में PTO, मतलब क्या होता है? PTO का क्या अर्थ होता है? हाँ, बराबर। ETC लिखा जाता है, क्या होता है? एक्सेट्रा, बराबर। हमारे एक मित्र थे छिंदवाड़ा के, हम लोग आपस में बहुत मजाक करते थे। कोई बहुत क्रियाकांडी हो गए ना तो बोले ये VSMD है, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। तो वो बोलता था ये उसको पूजा में रस नहीं, भक्ति में रस नहीं। बोलता सुनील भैया ये VSMD नहीं, ये NSMD है। कौन NSMD? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। और दोनों में रस है तो बोलते USMD, बोलो उभयाभासी। और तत्व भी समझे, पूजा पाठ भी समझे, यथा योग्य आचरण भी करे, विवेक भान भी रखे, वो कौन है? SSMD। वो SSMD है। यमड़ियों की तो अपने यहाँ तो लाइन लगी, अरे SSMD हो, कौन हो? अहो मुझे तो इन बातों की, मतलब हमें अहोभाव ही नहीं होता है। गुणी जनों को देख हृदय में, कल ही मैंने कहा कितना अहोभाव उल्लसित होना चाहिए अपने को। अरे अपने से वो समंदर अच्छा, कौन सा समंदर अच्छा? पूनम के आते ही से उछलता है, भरती आती है कि नहीं? और हर 15 दिन बाद तमन्ना, हर 15 दिन बाद उछलता है वो, और उसका कम नसीब है बेचारे का। हर 15 दिन बाद हमारा भी ऐसे हर परिश्रम पर्व में अपन उछलते हैं, और परिश्रम के पर्व के बाद फिर शांतिनाथ आप बैठे रहिएगा, हम अगले साल आ रहे हैं आपके पास। क्या ही ऐसा? अरे अपना ग्राफ बढ़ना चाहिए। देखो एक गजब की बात, रिद्धियां बढ़ती चली जाती हैं और मुनि भगवंतों की शुद्धि बढ़ती चली जाती है। वरना क्या कहा मैंने, रिद्धियां बढ़ती चली जाती हैं, वो 63 तक जाकर के पहुंच जाती हैं, और गणधर तो इस भाव को लेकर के बैठे हैं, हम तो ऐसे अंदर में डूबेंगे, सूर्यास्त होने से पहले केवल ज्ञान को लेकर के उठेंगे। रिद्धियों के बढ़ने के साथ साथ सिद्धियां बढ़नी चाहिए, शुद्धि बढ़नी चाहिए, अंदर की शुद्धि बढ़नी चाहिए, और शुद्धि के बढ़ने से ही रिद्धियों में शार्पनेस आता है, वो पैनापन आता है। उसमें अटको मत, वो अटकने के लिए नहीं है। जो अटकना चाहता है उसके लिए रिद्धि होती नहीं है। इसमें वो आगे एक पॉइंट आएगा। तो क्या क्या कौन सी 4 रिद्धियां होती हैं नियम से? कोष्ठ रिद्धि, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि, पद बुद्धि रिद्धि, और बीज बुद्धि रिद्धि, और संबिन्न संश्रोत्रु। क्या गजब की बात। एक बीज मात्र को, जैसे देखो यहाँ तो किसानों का सारा मतलब कल्चर चलता है, खेती बाड़ी वगैरह है, बाजार में बीज मिलते हैं ना, बीज मिलते हैं। एक बीज को देख करके तुरंत निमिष से आप जब गेहूं खरीदते हैं तो गेहूं का पूरी की पूरी बोरी निकाल के हर दाने को थोड़ी देखते हैं, एक मुट्ठी पर देखते हैं, 10-20 दाने देखते हैं, पहचान जाते हैं ये गेहूं की क्या क्वालिटी, पहचान जाते हैं। कैसी गजब की विचक्षणता है। हाँ, ऐसे ही बीज रीति, एक बीज मात्र, बीज मंत्र मात्र सुने ना, सारा का सारा द्वादशांग पाठ में आ जाए, और ये अभ्यास से होता है। ऐसे पद रिद्धि, एक पद पढ़े सारा जिनागम स्मरण में आ जाए। आप देखना इसमें स्वाध्याय करना, 64 रिद्धि विधान में सब सारी चर्चा है। तो कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पद बुद्धि और संभिन्न श्रोत्र, चक्रवर्ती की सारी सेना है, उसमें एक घोड़े का हिनहिनाना वो भी गणधर के ज्ञान में आ जाता है। वो भी जानते हैं बराबर किस घोड़े ने हिनहिनाना है, इतनी स्पष्टता होती है। हम यहाँ पूजा में बैठे हैं,
थोड़ी बहुत बाहर की कोई आवाज आ जाए तो हमारा तत्काल ध्यान भंग होता है। हम पूजा में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, समझो ये ठंड के दिन आए, मच्छर बढ़ जाते हैं, तो समाज को ये हमेशा शिकायत होती है, आजकल मंदिरामध्ये डास फार झालेले आहेत, डास बढ़ गए हैं, इसका तो हमें ध्यान है, और डास के काल में, मच्छरों के समय में अपना ध्यान क्यों नहीं बढ़ता? शिखर जी पिछले साल गए थे तो डोली वालों के भाव 2000 थे सौदर, अभी आप जा रहे हैं ना फिर तो 2500 हुए, 4000 कन्फर्म काय हो, फारच भाव वाढले। अरे डोलीवाल्यांचे भाव वाढले, आपले का बरं नाही वाढले? भाव तो हमारे बढ़ने चाहिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले साल 2500 रुपए दिए थे, तो इस बार 4000 मतलब और 2000 छूटने चाहिए ना। क्या मतलब हमारी परिणति कहाँ जा रही है, सोचिए आप। इसलिए रिद्धियों के साथ साथ अंतरंग की स्वरूप शुद्धि हमें बढ़नी चाहिए, बढ़ानी चाहिए बुद्धिपूर्वक। देखिए इन 4 बुद्धि रिद्धियों के द्वारा ही गणधर शास्त्रों की रचना करते हैं। इनके अभाव में शास्त्रों की रचना संभव नहीं है। ये इनके बारे में विशेषता है। औषधि आदि रिद्धियों से तो जिन धर्म की और विशेष प्रभावना होती है। सोलापुर से ग्रंथ छपा हुआ है, सोलापुर से, उसकी कीमत है लगभग 850 रुपये का। सोलापुर से छपा है, कल्याण कारक, 1000-1200 पेज का ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है। जैन धर्म का आयुर्वेद ग्रंथ है। सोलापुर में जो है ना यूनिवर्सिटी में, अपने महावीर जी प्रोफेसर जो हैं उन्होंने भेजा है, मेरे पास है, उसकी पीडीएफ तो है मेरे पास, बहुत जोरदार है। ये जो मेडिकल साइंस में ना सिजरीन है, डिलीवरी है, बच्चों के रोग हैं, सभी रोगों के इलाज मूल ग्रंथ में वहाँ संस्कृत भाषा में आचार्य मुनि भगवंतों ने लिख के रखे। हमारे समंतभद्र आचार्य ने भी एक कल्याण कारक नाम का ग्रंथ लिखा, ऐसा उल्लेख आता है। पूज्यपाद आचार्य भी बहुत बड़े वैद्यकीय विद्वान थे। सब आचार्यों ने आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत बहुत जोरदार शास्त्र लिखे। ये अभी उपलब्ध है अपने पास, कल्याण कारकम आयुर्वेद का ग्रंथ है, सोलापुर से वहां से ये छपा हुआ है। देखिए आगे देखिए, बहुत सुंदर बात है। रिद्धियां पूर्व जन्मों के या वर्तमान जन्म के सातिशय पुण्य का फल है। किसका फल है? मैं एक बार छोटा सा लेकिन गंभीर सवाल पूछूं, जवाब देना मत, अपने आप से देना। फल पुण्य का चाहिए या धर्म का चाहिए? बोलिए। रिद्धियां तो पुण्य के फल है। क्या कहा? हाँ, बात समझ में आ रही है? ये रत्नत्रय, चैतन्य, परिणति, स्वभाव की ऊर्ध्वता, ये धर्म का फल है। बाकी रिद्धियां तो सारे पुण्य के फल हैं। इसलिए कल रात में मैंने कहा था, ये अवदैहिक भाव है, औषमिक भाव है, क्षायिक भाव है, क्षायक्षमिक, अवदैहिक नहीं, क्षायक्षमिक भाव है सारे, ठीक है। रिद्धियां कर्मों के क्षय क्षयोपशम उदय से प्रकट होती है, ये तो इसका उपचार है, औपचारिक कथन है। रिद्धियां प्रचुर वीतरागता के सहचरी पुण्य से प्रकट होती है। पुण्य के फल अरहंता, पुण्य फला अरहंता है ना, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को अर्घ्य समर्पण करने में सामान्य मुनियों को भी अर्घ्य समर्पित हो जाता है। नमो लोए सवसावणम बोला ना, तो आयर्यणम भी आ गया उसमें। अरे मैं क्या बताऊं, गणधर कौन होते हैं? एक होते हैं साधु, साधु परमेश्वर, उनसे आगे होते हैं 25 गुणों के धारी उपाध्याय, उनसे और आगे होते हैं आचार्य। साधुओं को सिखाने वाले उपाध्याय, उपाध्यायों को संचालित करने वाले आचार्य, आचार्यों को अनुशासित रखने वाले कौन? क्या कहा मैंने? साधु से उपाध्याय, उपाध्याय से आचार्य, और आचार्यों के भी जो आचार्य होते हैं उन्हें गणधर कहते हैं। आचार्यों के भी आचार्य होते हैं, मतलब कई हजारों मुनिराजों का संग उनको सिखाने वाले उपाध्याय परमेश्वर, एक बात। और उन कई साधक और कई उपाध्यायों के संगों को अनुशासित रखने वाले आचार्य, और कई आचार्यों के संघ को सुव्यवस्थित सुसंचालित करने वाले होते हैं अरहत बलि जैसे। वो कौन कहलाते हैं? जैसे गणधर जैसे कहलाते हैं।
तो गणधर ये आचार्यों के आचार्य वो, लेकिन वो आते हैं आचार्य परमेष्ठी में। किसमें आते हैं? आचार्य परमेष्ठी में आते हैं गणधर। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आचार्य को भी, मैं क्या कहना चाहता था, गणधर भगवान है समझो, जैसे गौतम गणधर है, तो उनकी परिणति में ये स्वर आएंगे कि नहीं? नमो लोए सौ साहुणम। गणधर के चिंतन में ये भाव आएंगे कि नहीं? मिथुन जी आएंगे ना? तो मुझे आप बताओ, गणधर भी, आचार्यों के आचार्य भी साधु पद को वंदन कर रहे हैं। क्या कहा? कुछ बारीक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है आप लोगों को? गणधर भी जो 4 ज्ञान के धारी हैं, 4 ज्ञान के धारी होते हुए भी नमो लोए सौ साहुणम बोल रहे हैं, तो उस दिगंबर, उस सनातन, उस श्रवण दशा कितनी अभिनंदनीय है। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन। अरे वो धन्य है मुनिराज जिनकी परिणति धन्य है, जिनके सामने गणधर भी नतमस्तक होते। क्या कहा? जिनके सामने गणधर भी नतमस्तक होते। आदिनाथ भगवान के 100 पुत्रों में सबसे 2 छोटे पुत्र मुनि दशा में जब वो आहार के लिए आए तो पहचान ही नहीं पाए कि अपने बेटे हैं। क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि ज्ञानी अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करते हैं। क्या कहा? अप्रयोजनभूत, जी इस बात को समझना, अप्रयोजनभूत गेयों में ज्ञान को बर्बाद नहीं करते। अच्छा, पूछा गया मंत्री से, मुझे पता नहीं, अपने आंगन में ऐसे हजारों मुनि आए, इनको आहार दिया, लेकिन इनके ऊपर जो है ना थोड़ा विशेष प्रेम हमें आ रहा है। मालूम मंत्री ने क्या? महाराज आप नहीं पहचान पाए क्या कि वे आपके सबसे छोटे 2 पुत्र थे? अच्छा, हमने तो उनको मुनियों की दृष्टि से देखा, हमने तो उन्हें चलते फिरते सिद्धों की नजरों से देखा, हमारे सामने हमारे बेटे खड़े थे, हमने देखा ही नहीं। बात समझ में आ रही? देखने का नजरिया ज्ञानियों का कैसा होता है। हाँ, वो सीता जी का मैंने उदाहरण दिया था, जिस सीता जी को वहां अशोक वाटिका में से लड़ झगड़ करके लेके आए राम, छल बल से तीर्थ यात्रा के बहाने उसी सीता जी को जंगल में छोड़ दिया। जब वो सीता जी धवल वस्त्र पहन करके अयोध्या में आहार के लिए पधारी होगी, तब रामचंद्र जी ने क्या कहा होगा? बोलो, क्या कहा होगा? सीता जी के नाम से संबोधन किया होगा, भूतकाल याद आया होगा। यदि उन्होंने पढ़ा हो पाठशाला में, रामचंद्र जी ने कौन सा? अन्योन्या भाव। कौन सा? अन्योन्या भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव पढ़ा तो होगा, पढ़ा तो था ही। तद्भव मोक्षामि जीव से सीता जी के रूप में उन्हें याद नहीं किया, उन्हें तो हाथ जोड़ करके माता जी आइए पधारी आहार जल। क्यों? तो सीता जी है ना, थी है नहीं। क्या कहा? थी है नहीं। और जब वो सीता जी थी तब तो हे प्राणनाथ क्या बोलती थी? हे प्राणनाथ। और अब क्या बोलती है? हे वत्स। क्या बोल रही है? हे वत्स। पुत्र के रूप में संबोधन कर रही है। जी हाँ, क्योंकि सुना, संयोग बदल गए, परिणति पलट गई। मुझे आप सच बताओ, सची जी आप बताओ, यहाँ से 11 साढ़े 11 बाद जब अपन निकलते हैं, यहाँ से निकलते निकलते नीचे पहुँच जाते हैं तो पूरे धरातल पे पहुँच जाते हैं। यहाँ से नीचे पहुँचते ही से धरातल पे पहुँच जाते हैं। और घर जाते जाते तो सारा का सारा ये हेवी डोज, बोलो, वो धन्य है कोरोना का डोज जो अभी भी प्रभावी है।
और ये इतना हेवी डोज ले जाने के बाद भी रोज घंटों, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ये हेवी डोज लेने के बाद भी घर जाते जाते सारा का सारा भाप बन करके उड़ जाता है। आप सोचो तो सही, तो वो लक्स का साबुन अच्छा है, वो हमाम का साबुन का टुकड़ा अच्छा है, वो बाथरूम से नहा करके आने के बाद घंटे 2 घंटे तो बिल्कुल हाँ वो सुगंधीदार बिल्कुल। तो ये हमारे परमागम, हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारी उपासना तो उससे गए भी थे। मतलब घंटे 2 घंटे दिन भर में 4-6 घंटे इसकी महक हम में नहीं रहती है, नहीं रहनी चाहिए। मिथुन जी मैं ये कह रहा हूँ, जो दिन रात देव गुरु धर्म आदि की आराधना करता है उसके जीवन में अन्याय, अनीति, अभक्ष इत्यादि का त्याग होगा 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 और नियम से। वो रिद्धियों वाली बात जो है ना, शुद्धि वाली बात चल रही है, इसलिए अंतरंग में उस प्रकार की शुद्धि होनी ही चाहिए। देखिए रिद्धियां स्वतः प्रकट होती हैं, इनकी इच्छा करने वाले को कभी प्रकट नहीं होती। ये स्वयं स्फूर्त संरचना है, ये किसी की इच्छा करने वाले को कभी भी प्रकट होती नहीं है। बराबर। देखिए आगे, रिद्धि से काम निर्जरा, कर्म निर्जरा रूप मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। क्या कहा? रिद्धियों से कभी भी कर्म निर्जरा रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती है। सातिशय पुण्य का तो फल है ही, लेकिन कहते हैं रिद्धि का प्रकट होना सातिशय पुण्य का लक्षण है। सातिशय पुण्य का लक्षण है। एक बहुत सुंदर बोल देखिए, रिद्धि से लक्ष्य हटाकर अनंतानंत अपने चैतन्य रिद्धिवंत भगवान आत्मा की दृष्टि करने वालों को कर्मों की निर्जरा होती है और परंपरा से उसको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अच्छा, मूल रिद्धियां कितनी है? अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें प्रकार के रूप में 64, मुख्य प्रकार के रूप में 8। कई आचार्यों ने उनको 7 में भी विभाजित किया, क्रिया विक्रिया को वगैरह एक में अंतर्गर्भित करके उनको 7 में भी विभाजित किया। केवल एक बार अपन नाम देखते हैं। देखिए, पहली रिद्धि है बुद्धि रिद्धि। कौन सी रिद्धि? आप लोग पुस्तक में देख सकते हैं, आपके पास है, जल्दी निकालिए आप। बुद्धि रिद्धि, ठीक है। उसमें देखिए केवल ज्ञान, मनोपरिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, आगे हैं कोष्ठ, बीज, पद, संभिन्न श्रोत्रु, दूर स्पर्शन, दूर रसन, दूर घ्राण, दूर श्रवण, दूर दर्शन, प्रज्ञा श्रवण, प्रत्येक बुद्धत्व, 10 पूर्वित्व, चतुर्दश पूर्वित्व, वादित्व और महान निमित्तत्व। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियाँ हैं। बराबर, ये बुद्धि रिद्धियाँ, हाँ उसमें वो भी नाम है। आगे क्रिया रिद्धि, इसमें विशेष चारण रिद्धियों के आते हैं। देखिए इसमें 8 और 9 इस प्रकार के वर्गीकरण आते हैं। इसमें जैसे चारण रिद्धि आकाशगामिनी, जल चारण, जंघाचारण है ना, उसमें नाम सारे। फिर अनल, अग्नि, श्रेणी चारण, फल चारण, पुष्प चारण, बीजांकुर, तंतु, ये नाम उसमें हैं अपने विधान में। विक्रिया रिद्धि में देखिए अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, उसको बोलते हैं आप्ति। आप्ति भी कहते हैं। जिनेंद्र भगवान को आप्त कहते हैं। क्या कहा? और रत्नमठ श्रावका शास्त्र क्या समंतभद्र आचार्य की दृष्टि है। मुझे तो नतमस्तक होने का मन करता है। मैं तो कई बार स्वाध्याय में कल्पना करता हूँ, मैं यदि आज से 2000 साल पहले समंतभद्र आचार्य के चेले के रूप में होता तो उनके स्वयं स्तोत्र और आप्त मीमांसा की रचना के साथ साथ उनकी उंगली पकड़ करके उनके साथ दीक्षा ले गया होता। क्या लिखा है उन्होंने? कभी सोचते हैं? देव शास्त्र गुरु होते हैं ना, उन्होंने देव के लिए देव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आप्तोपज्ञम मनोलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम, आप्त शब्द का प्रयोग किया है। वो न्याय का फ्लेवर वाला विशेषण है। क्या कहा? वो न्याय का फ्लेवर वाला, न्याय का फ्लेवर है वो आप्त। समझता है? देव शब्द नहीं दिया, आप्त। और दिव्य शक्तियों की तो उधेड़ी है बराबर। देवागमन वो यान चामरादि विभूतया। विद्यानंद आचार्य ने तो एक कटघरे में खड़ा किया है आप्त परीक्षा में। भगवान महावीर स्वामी को खड़ा किया और दूसरी जगह समंतभद्र आचार्य को खड़ा किया। ऐसा लिखा है उसमें आप्त परीक्षा में। समंतभद्र आचार्य ने पूछा रमन्ना किससे?
महावीर स्वामी से पूछा, बोलो महावीर स्वामी भगवान, महावीर भगवान कह रहे हैं उसको, उनको कह रहे हैं, बोलो समंतभद्र आप हमें नमस्कार क्यों करते हो? आप मीमांसा में है पूरा, वो जो भी है आपके कौन सुषमा ताई, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जैसा ही है जोरदार। आप मुझे मिलना, मैं जरूर आपको बताऊंगा इसको कैसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब आचार्य विद्यानंद ने ऐसा लिखा, समंतभद्र से भगवान महावीर स्वामी पूछ रहे हैं, हे समंतभद्र बोलो तुम हमें नमस्कार क्यों करते? वो तो मुंह से उगलवाना चाहते आचार्य, न वहां समंतभद्र है न महावीर है, वहां तो विद्यानंद आचार्य है, समंतभद्र आचार्य, वो भी टेढ़ा जवाब देते हैं। कैसा जवाब देते मानो, हे महावीर याद रखना देवों के आगमन होते हैं, छत्र चामर भामंडल आदि वैभव हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करते। देवागमन भोयान चामर आदि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसिनो महान। अच्छा ऐसा है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे तो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मियां हैं, हमारे तो अंतरंग में तो अनंत चतुष्टय हैं, बहिरंग में तो समोशरण आदि दिव्य ध्वनि आदि हैं, तो आप हमें नमस्कार करते होंगे? तो बोलते कि नहीं, अध्यात्मं बहिरपेश विग्रहादि महोदय, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करते होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अणिमा महिमा प्राप्ति पराक्रम में तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां सबको मिलती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर मानो तीर्थंकर भगवान हार करके कहते हैं, अच्छा हम तीर्थंकर हैं इसलिए तो तुम नमस्कार करते होंगे? बोलो क्या जवाब दिया होगा? बोलो सुमंत जी, थोड़ा न्याय का अभ्यास करो, समंतभद्र को पढ़ो, स्वयं स्तोत्र का स्वाध्याय करो, आप्त मीमांसा का, युक्त्यानुशासन का, स्तुति विद्या का स्वाध्याय करो, पता चलेगा जैन न्याय क्या है। समंतभद्र कहते हैं, तीर्थकृत समयानां च परस्पर विरोधतः। ये अपन बात कर रहे थे ना, मैं भी प्रमुख और तुम भी प्रमुख, मैं भी अध्यक्ष और तुम भी अध्यक्ष। तो वो रसोईया होते हैं ना मिथुन जी, आपके यहाँ रसोईया अभी कितने हैं जो रसोई बनाते हैं? इसमें कितने रसोईया हैं? मतलब मेन एक ही है ना, तीर्थंकर एक ही है ना, एक है ना चार। उसमें रमेश जी आप 4 रसोइयों को लेके आओ, आपकी रसोई बिगड़ेगी बिगड़ेगी बिगड़ेगी। गांव में तलाटी कितने होते हैं? है ना, एक ही होते हैं ना, तो गांव ठिकाने पे रहता है। समूह शरण में हजारों केवली होते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो एक ही होता है। हमारे पंडित साहब तो कहते हैं, सुनना ध्यान से आप, हमें नेता नहीं प्रणेता बनना है। क्या कहा? हमें नेता नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग के प्रणेता बनना है। प्रणेता बनो, नेता मत बनो, नेतागिरी मत झाड़ो। गांधी जी इतने बड़े किस उपाधि से जाने जाते हैं? राष्ट्र पिता। देखो राष्ट्रपति तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता तो एक, कौन से कांग्रेस में थे, कौन से बीजेपी में थे, कौन से पक्ष में थे, कौन सा पद था? कोई पद नहीं था। ये जो 700 मुनिराज जिनके संघ का संचालन कौन कर रहे थे? बोल दो बेटा, तो मम्मी से मार खाएगा आज मेरा। अकंपन आचार्य है ना, रमन्ना, सबसे ज्यादा कंपायमान अकंपन आचार्य थे, क्योंकि माथे पे उपाधि थी। मिथुन जी को रात में नींद नहीं आती क्योंकि वो 5 दिन के लिए अकंपन आचार्य है। सुबह की नाश्ते की व्यवस्था, प्रतीकों की व्यवस्था। मैं पूछता हूँ प्रतीकों के नाम आ गए, 10 बार बोलते हैं, नहीं नाम आ गए पंडित जी आप चिंता मत करो, आप एक बार बोलो हमें समझ में आता है। जिसके माथे पे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए पार, झोंक भाड़ को भाड़ में। निरुपाधि जीवन जियो, अबद्ध स्पष्ट जीवन जियो, जल में डूबे हुए कमल की भांति निरपेक्ष जीवन जियो, निर्भार जीवन जियो। ये रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे जीवन जीते हैं। सब कुछ है होने के बावजूद भी वो निर्ग्रंथ हैं। क्या कहा? इसको क्या कहते हैं? रमेश अन्ना बोलिए, इसको क्या कहते हैं?
नहीं, जिनवानी है ना, इसका और भी एक शब्द है ना, बोलो बोलो, मैं शब्द जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं पूछूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, बोले तुरंत बोले। ग्रंथ कहते हैं ना इसको, क्या कहते हैं इसको? सुनंदता, ये सुनना ध्यान से, ग्रंथ कहते हैं ना। क्यों कहते हैं ग्रंथ इसको? कभी सोचा? ग्रंथ मतलब सालों पहले जब ताड़पत्र के ऊपर शास्त्र लिखे जाते थे, ताड़पत्र के ऊपर ताड़पत्र रख करके छेद करके उसमें धागा डोरी डाल करके गांठ बांध दी जाती थी। उसमें गांठ बांधने से उसे ग्रंथ कहते हैं। क्या कहा? हमारे पास पुस्तक की आत्मकथा है। 2 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, ये नियम सार ग्रंथ है। इस ग्रंथ की आत्मकथा तो बोलिए, पढ़ी कभी आपने ग्रंथ की आत्मकथा? ग्रंथ ये बोल रहा है, अरे सालों पहले ताड़पत्रों के रूप में हमारा जन्म हुआ, हमारे में छेद कर करके गृहस्थों ने मुनिराज ने नहीं, गृहस्थों ने गांठ बांध दिए, इसलिए हमारा नाम क्या पड़ा? ग्रंथ पड़ा। लेकिन कालांतर में हम नए नए रंग रूप में आए, बच्चों के रूप में न जाने कैसे कलरफुल ड्राइंग आदि पुस्तक के रूप में आ गए, बराबर। बड़ों के लिए कोई गाइड के रूप में आ गए, ऐसे नाना प्रकार के शब्दकोशों के रूप में हम ग्रंथ कहलाने लगे। हमारे में शब्द बहुत हैं, लेकिन हमारे हर शब्द में अनंत अर्थ हैं। क्या कहा? शब्दस्य अनंताः अर्थाः, शब्दों के अनंत अर्थ होते हैं। शब्द ब्रह्म। और मालूम ग्रंथ क्या बोल रहा है? हम गांठ के होने से, गांठ वाले होने से हम ग्रंथ तो कहलाते हैं। हम क्या कहलाते हैं? ग्रंथ तो कहलाते हैं, लेकिन हमें चाव से पढ़ने वाला निर्ग्रंथ हुए बिना नहीं रहता। ये ग्रंथ की आत्मकथा है। हमारे में गांठ है, इसलिए हम ग्रंथ कहलाते हैं। हमें पढ़ने वाला निर्ग्रंथों का मार्ग, वो निर्ग्रंथों के मार्ग में आए बिना। बोलो, अब आप सोचो, जिसके जीवन में स्वाध्याय है उसको कौन से क्रोध के शल्य होंगे? कौन से मायाचारी के शल्य होंगे? हर गांठ उसकी निकल जानी चाहिए। कोई कषाय नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई हटा, सहज बहता हुआ पानी जैसा जीवन होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, विक्रिया रिद्धि में अणिमा, महिमा, लघिमा वगैरह सारी रिद्धियां। गरिमा, प्राप्ति, प्राकम। प्राप्ति में कहा मैंने आप, कल सुबह है ना अंतिम स्वाध्याय में, उसमें आप शब्द को लेकर के प्रमाण की अपन बात करेंगे। किसे कहते हैं प्रमाण? वो आप। प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, प्रतिघातत्व, अंतर्धानत्व और कामरूपित्व, ये सारी 11 रिद्धियां। रिद्धियों में बल रिद्धि, बल में कौन कौन सी है? मनोबल, वचन बल और काय बल। मन की इतनी एकाग्रता, काया की इतनी विशेषता, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा जीवन होना चाहिए। तप रिद्धि, जिसकी आज हमने बात की। दीप्त, तप्त, उग्र, महाघोर, घोर पराक्रम, अघोर गुण, ब्रह्मचारित्व, शील की महिमा से संबंधित। औषधि रिद्धियों में 8 प्रकार की रिद्धियां हैं, वो आएंगी पूजा में, अपन करेंगे आगे। आमर्श, श्रेल, जल, मल। देखिए, मुंह में से जो थूक है ना, वो भी औषधि बन जाए। ये आंख में से जो गंदगी है वो भी औषधि बन जाए। कान का मैल भी औषधि बन जाए। अरे विष्ठा भी, मल मूत्र भी औषधि बन जाए। तब का कैसा बल होता है, सोचिएगा। आगे रस रिद्धि में अमृत श्रावी, मधु श्रावी। आहा, कितना भी नीरस आहार होए, लेकिन हाथ में आहार आते ही से उसमें से अमृत झरने लगता है। वो देवों को तो कंठ में, आपको तो कंठ में से झरता है, मुनिराजों को तो पानी पात्र में आहार दिया है उसमें से। और यहाँ पंचम काल में तो ऐसा कि अमृत भी दिया होवे वो भी जहर बन जाए। और ऐसे ही तत्व का उपदेश जीवों को दिया जाता है, तब भी वो जहर बन जाए। कितने हीन पुण्यशाली जीव है, विचार करो। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर समरस घटा घटी, ऐसा तो जीवन होना चाहिए, बराबर। तो अमृत श्रावी, मधुश्रावी, घृतश्रावी, क्षीर श्रावी, दृष्टि विष, आस्य विष। मुख जो है ना उनका मुख मंद, वो भी जहर जैसा सामने वाले को काम कर जाए, दृष्टि भर पड़ जाए,
फिर एक क्षेत्र से संबंधित 2 रिद्धियां हैं, अक्षीण रिद्धि। इस प्रकार बुद्धि रिद्धि के 18 भेद, क्रिया रिद्धि के 8-9 भेद, क्रिया रिद्धि के 11 भेद, विक्रिया रिद्धि भी कहते हैं जिन्हें, बल रिद्धि के 3-7 तप रिद्धि, औषधि रिद्धि के 8-6 रिद्धि रसों से संबंधित, और अक्षीण रिद्धि ये 2। इस प्रकार कुल 64 रिद्धियां होती हैं। मूल अभेद रिद्धियों को देखें तो 7 या 8 प्रकार की होती हैं। ये सब धवलाजी आदि ग्रंथों में है। आप थोड़ा सा शास्त्रों को खोलिए, पढ़िएगा, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ये सारा प्रकरण है। समय हो गया है, विराम लेते हैं। अन्य जो विशेष प्रमेय हैं उनकी चर्चा हम आप लोग